नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। दरअसल 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इस ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी, चोरी हुए फोन की जानकारी आसानी से मिल पाएगी, सेकंड हैंड फोन की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। तो उधर विपक्ष इसे जासूसी करने और निजता का हनन बता रहा है। तो बड़ा सवाल है ये कि आखिर ये निजता का हनन है। कुछ रिएक्शंस आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जहां विपक्ष अपनी शंकाएं व्यक्त कर रहा है, तो सरकार का यह कहना है कि लोगों की निजता का इसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह फैसला सरकार ने लिया है। देखिए जरा। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो अब देखिए, अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि भाई आप नए नए मुद्दे आप लेकर आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपका जो मकसद है वो ये है कि किसी भी सूरत में आप संसद की जो कार्रवाई है उसको बाधित करें। अब ये आपको हम बता रहे हैं कि संचार साथी पर संग्राम जो छिड़ा हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है। मोबाइल कंपनियों के लिए तय की गई 90 दिन की समय सीमा। कांग्रेस ने संचार साथी को बताया है निजता का हनन। मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य करने पर विपक्ष को घोर आपत्ति है। डॉट का सभी मोबाइल फोन में संचार, मोबाइल कंपनियों के लिए 90 दिन की जो समय सीमा है वो तय की गई है। तो संचार साथी पर ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है, आखिर जो ये बहस छिड़ी हुई है, सियासी बहस, वो किस लिए छिड़ी हुई है ये आपको हम बता रहे हैं। और ये संचार साथी है क्या। हालांकि 2023 में पहली बार ये सामने आया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया कि इसको लागू किया जाएगा और अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। विपक्ष को ये आपत्ति है कि भाई आप इसको अनिवार्य क्यों कर रहे हैं, और आप इसको अगर अनिवार्य कर भी रहे हैं तो फिर इसको डिलीट करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसका काम क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। संचार साथी ऐप का क्या काम है ये आप देखिए। आप जान पाएंगे कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जो हैं वो सक्रिय हैं। मोबाइल फोन गुम या चोरी हुआ तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन गुम या चोरी हुआ तो आप ब्लॉक करने की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। संदिग्ध फ्रॉड या स्पैम की रिपोर्ट है वो आसानी से आप कर पाएंगे, जांच कर सकेंगे कि हैंडसेट नकली है या फिर असली है। सरकार क्या दावा कर रही है वो भी आपको बता रहे हैं। चोरी हुए फोन की जानकारी जुटाना, सेकंड हैंड फोन की धोखाधड़ी को रोकना, इसके अलावा साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाना, डुप्लीकेट IMEI को रोकना। अब सवाल क्या है हिंदी खबर की वो भी आपको बताते हैं। संचार साथी ऐप सुरक्षा का कवच या फिर निगरानी का जाल, यूजर की मर्जी के बिना अनिवार्य ऐप सुरक्षा या फिर जबरदस्ती। और सवाल तो यह भी है कि फोन की सुरक्षा होगी या नागरिकों की प्राइवेसी पर शिकंजा कसने की एक और कोशिश। ऐप सुरक्षित है तो इसे डिलीट करने की अनुमति क्यों नहीं है, यह सवाल भी विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है। साइबर फ्रॉड रोकने के नाम पर क्या निगरानी की जा रही है, और अगर ऐसा है तो फिर यह कितना जायज है। ऐसे अपराधों को रोकने में क्या ये वाकई में ऐप मदद करेगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
हमारे साथ आदित्य पांडे जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, पूजा जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कुशाग्र सक्सेना जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और गौरव वत्स जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। गौरव जी, आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? मुझे आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? मैं चाहता हूं शुरुआत आपसे ही करूं। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी, आवाज़ आपकी प्रॉपर है, लेकिन फ्रेम आपका फ्रीज में देख पा रहा हूँ। खैर चलिए, ये ठीक करते हैं इसको। लेकिन गौरव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ किस तरीके से इसको देखा जाए। भाई, विपक्ष की अपनी आपत्तियां हैं, सरकार की अपनी दलील है, लेकिन इन आपत्तियों और दलीलों के बीच में अगर देखा जाए तो ये संचार साथी ऐप सही है क्या? है सरकार सही कदम उठा रही है? बिल्कुल सही कदम उठा रही है जी। जी। सबसे पहली चीज हम लोगों को ये देखना है, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं जी। इस डिबेट पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हूं, जी, वेदर इट इज बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर नहीं पॉलिटिकल बिल्कुल सही बात है। तो जो मेरे व्यूज रहेंगे वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ मैं बात करूंगा आप जी। लोगों के साथ। ये ऐप एक मेन प्रायोरिटी इस ऐप को लॉन्च करने के लिए ये है कि हम साइबर क्राइम के जो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। इस ऐप के थ्रू कोई भी सिटीजन किसी भी तरीके का अगर उसका मोबाइल खो जाता है, जो आपने बताए चीजें, हाँ, कोई भी सपोजिंगली आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई मल्टीपल सिम्स तो नहीं चल रही जो फ्रॉडस्टर यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम इतने सारे साइबर क्राइम के स्कैम्स देख रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये ऐप बहुत जरूरी था और हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि सरकार किसी भी तरीके से इस तरीके की ऐप को लेके आए और सारी टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनको मैंडेट दे दिया जाए कि दिस ऐप इज एन मैंडेट। तो ये बहुत टाइम बाद इस चीज को सरकार ने जो लॉन्च करा है और बहुत ये सुरक्षा के लिए बहुत अहम कदम है सरकार का। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट बाय लॉन्चिंग सच काइंड ऑफ ऐप हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए। सेकेंडली, हम इस ऐप के थ्रू सिर्फ, अभी आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, एक पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन कुछ भी कह सकता है ना, क्योंकि दे हैव आल्सो देयर फ्रीडम। सो ऑपोजिशन अगर ये कहता है जी, इसको रिलेट करता है डाटा प्रिवेसी से, जैसा कि ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं, सो दे आल्सो हैव देयर फ्रीडम, वो कुछ भी कह सकते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग इस ऐप को मैंडेट करने के लिए ये कभी उद्देश्य नहीं था। और जहां तक बोलने की बात रही, ऑपोजिशन कल को अगर स्कैम्स बहुत तरीके के बढ़ जाते हैं और 10x हो जाते हैं, क्योंकि अभी डीप फेक आने वाला है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं पिछले 1 साल से, तो उस वक्त तो ऑपोजिशन में मुद्दा उठा सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार करे तो प्रॉब्लम, और ना करे तब भी दिक्कत है, तो मुद्दा उठा दिया जाए, विच इज टोटली रॉन्ग एंड आई डोंट अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन कुशाग्र जी, भाई आपने सुन लिया, अब गौरव तो ना तो बीजेपी के हैं, ना वो कांग्रेस के हैं, ना वो समाजवादी पार्टी के हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई इस पर आपत्ति जताने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, ये तो कदम सरकार की ओर से जनहित में उठाया जा रहा है, फिर आप लोग इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? भाई आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट करिए उसके बाद बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, गौरव जी एक साइबर एक्सपर्ट है, मैं भी अपना बैकग्राउंड दे दूं, आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट, और शायद मैं इस तरीके को और बेहतर तरीके से मैं भी समझता हूं। मैं गौरव जी की बात से, ठीक है, उनका एक परसेप्शन है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सरकार की पैरवी नहीं कर रहे, मैं मानता हूं, मगर बात आती है इंटेंट की। 2017 का जजमेंट आया था पुट्टू स्वामी कमेटी का, उन्होंने भी यही बोला था कि जब बात आती है राइट टू प्राइवेसी की, तब वहां पे सरकार की मंशा पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। स्नूप गेट से लेकर स्नूपिंग ऐप तक हो, कितनी बार हमने देखा है हमारे डेटा लीक होते हैं, कभी आधार के डेटा लीक होने की खबर आती है, कभी कोई डेटा लीक होने की खबर आती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स को डील करना आज की डेट में नीड ऑफ द आवर है, जिसके हम भी पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड पे कुछ सख्त कानून और सख्त चीजें लेकर आए, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि आप हर सिटीजन की
पर्सनल लाइफ और पर्सनल फोन में घुसेंगे। अब ये ऐप कहती क्या है कि एक तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिलीट कर सकते? ये तो राइट आपके हमारे यूजर का होना चाहिए ना। इतनी लिबर्टी तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देता है, राइट टू प्राइवेसी का। अगर हम नहीं चाहते कि भाई कोई ऐप, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, हम उसको परमिशन नहीं देना चाहते कि वो हमारा फोन एक्सेस करे, हमारी डिटेल्स एक्सेस करे, तो ये हर चीज को मैंडेटरी क्यों कर देते हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए अमित जी, आप भी स्मार्टफोन यूजर है और सारे पैनल, आज भारत में कम से कम 65 से 70 करोड़ आबादी स्मार्टफोन यूजर है। क्या इतना बड़ा जो ये हम क्यों बोलते हैं कि ये डिक्टेटरशिप से भरा फैसला है? क्या इस पर संसद में पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसको सुचारू रूप से संसद में विपक्ष के समक्ष नहीं रखना चाहिए था? विपक्ष हर उस आवाज को उठाएगा, हर उस मुद्दे को उठाएगा जहां पे देश की जनता से और देश के पूरे जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ ये लोग कोई काम करने की कोशिश करेंगे। E20 पेट्रोल की बात होती है तब आप लाके हमारे ऊपर थोप देते हैं। चाहे वो नोटबंदी की बात होती है, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जीएसटी की होती है, हमने तमाम इनके फैसले देखे हैं। ये कभी लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम करना नहीं चाहते। जो इन्होंने बोल दिया बस वो भ्रम वाक्य मान के देश उसके बस आग मूंद के पीछे चलता रहे, इनसे कोई सवाल ना करे। हम ये कह रहे हैं संचार साथी ऐप के तहत ये इंडिया में एक ये इंडियन पेगासस वर्जन लॉन्च करने की साजिश कर रहे हैं। इसको हम स्नूपिंग ऐप इसलिए बोल रहे हैं, क्यों ये सिटीजन से राइट्स उनके छीन रहे हैं? क्यों ये इस चीज को ये नहीं कह रहे कि अगर यूजर नहीं चाहता तो वो डिलीट कर दे? भाई साइबर सिक्योरिटी को कर्व करने के लिए और भी तरीके हैं। ठीक है, IMI नंबर, चलिए मैं आऊंगा, चलिए मैं लौटता हूं। पोर्टल को क्यों नहीं और कुशाग्र भाई एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। गौरव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं गौरव जी आपके पास आऊं। आदित्य जी, सवाल मेरा आपसे है भाई उनके मैं एक चीज जल्दी से बीजेपी के प्रवक्ता से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई भी तरीके का फैसला हो, चाहे वो संचार साथी ऐप हो या SIR पे चर्चा हो, संसद एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। वहां चर्चा करके देश को, विपक्ष को भरोसे में लेके कोई काम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनकी नीयत में खामोशी है। कुशाग्र भाई दिक्कत ये है ना कि वहां पर चर्चा आप लोग करते कहाँ हैं? वहाँ हंगामा ज्यादा होता है। अभी भी आप देखिए सर, और ये संचार साथी ऐप को लाने की कोशिश सरकार 2023 से कर रही है। 2023 से 2025 में हम पहुंच गए, अब इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसमें भी हो हल्ला कर रहे हैं सर। नहीं, आप पूरी बात सुनिए। हम अभी भी बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को कर्व करना, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स को हम आज भी खड़े हैं, मगर अगर आप जनता के ऊपर जबरदस्ती का फैसला थोपेंगे और बिना जनता से विचार विमर्श, चलिए जवाब देते हैं आदित्य जी जवाब दीजिए भाई। उनकी देखिए 2-3 जो शंका है, पहला तो भाई आप डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप हाइड का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, और दूसरा आप ये थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई विपक्ष से आपने चर्चा क्यों नहीं की? नहीं। सदन के अंदर गंभीर चर्चा करते इसको लेकर, उनके सुझाव भी लेते, उसके बाद लाते तो बेहतर होता। देखिए ये विपक्ष जो है, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने, लेकिन हमारा विपक्ष जो है अराजकता का फैक्ट्री चला रहा है, केवल झूठ और भ्रम फैला रहा है, हर अच्छाई में भी बुराई खोज ले रहा है। इस ऐप द्वारा अब तक 42 लाख फोनों को ब्लॉक किया जा चुका है। 26 लाख से ज्यादा जो फोन चोरी हुए उनकी रिकवरी की जा चुकी है। ये चीज इनको नहीं दिखेगा। अब इनका कहना है कि ये जो है घूम फिर के कहेंगे कि राहुल गांधी का जो है निगरानी करेगा। अब हमको राहुल गांधी जी का निगरानी करने की जरूरत है क्या? 95 चुनाव जो स्वयं हार चुका हो उसकी निगरानी करने की जरूरत हमें है क्या? आप बताइए। ये लोग केवल अराजकता फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं SIR का होने नहीं देंगे, और ये देखिए आराम से फॉर्म भरवा ले रहे हैं BLO के साथ। इनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जनता को भ्रम में डालने के लिए कि जनता में गलत नरेशन जाए, तो वो बोलते रहते हैं कि भैया हमारा वोट चोरी हो जा रहा है। अभी SIR की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बोलने लगे 50,000 वोट कट गया, और अपने चोरी चुपके भरवा ले रहे हैं। और इसके अराजकता के जो है मेन फैक्ट्री संचालक श्रीमान राहुल गांधी जी, जो विदेशों में ब्रिटेन में जाते हैं तो डोनाल्ड लू से मिलते हैं, जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका में जो है तख्ता पलट की साजिश में रहता है। तो आज असली साजिश करता तो राहुल गांधी है क्या? नहीं, संचार साथी ऐप का राहुल गांधी से क्या ताल्लुक है सर? संचार साथी ऐप का राहुल गांधी से क्या ताल्लुक है? राहुल गांधी पे क्यों पहुंच गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई जो विपक्ष की आशंका है उनको सरकार दूर कैसे करेगी? वो जिम्मेदारी तो आपकी कम से कम बनती है ना। ऐसे थोड़ी है सर कि कोई भी चीज आप लाएंगे और थोप देंगे ला करके। भाई वो पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, हाइड का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, आपने संसद में इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं की? वो 3 सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। चर्चा हो रही है,
बिल्कुल चर्चा होगी, लेकिन चर्चा जब होगी तो भाग खड़े होंगे। केवल अराजकता फैलाने से सवालों के जवाब नहीं मिलता। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संसद में आप इसको गंभीरता पूर्वक सुने और इस पर चर्चा करें और ये झूठा निवेदन यहाँ पे बैठ के मत दे। इसी पैनल पे एक्सपर्ट महोदय ने कहा, क्लियर कट कहा कि ये एक आवश्यक चीज है, लेकिन उस पर आप बहस करके ये इसको डरावना रूप देना चाहते हैं, ये भ्रम का माहौल बनाना चाहते हैं, ये गलत बात है। और इसकी कंपनी संचालक यही राहुल गांधी चलाते हैं, ये केवल अराजकता के बैठ के दुकान चलाते हैं। अच्छा चलिए मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पूजा जी भाई देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे आरोप तो इसके पहले भी आप लोग लगाते रहे ना मैम। आपको याद होगा कि पेगासस को लेकर भी आप यही बात कर रहे थे, लेकिन बाद में जो हुआ आपने बनाया, वो जो गुब्बारा आपने फुलाया फूट गया, सबको पता है। अब संचार साथी ऐप को लेकर भी यही बात आप कर रहे हैं, कैसे भरोसा करेगी जनता? पूजा जी। अमित जी आपको नमस्कार, साथी पत्रकारों को भी नमस्कार। और आप कह रहे हैं कि ये हवा बनाया जा रहा है। अमित जी मैं कह रही हूँ कि मैं आपको दे रही हूँ एप्पल खाने के लिए, एप्पल आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, पर आपका मन नहीं है, आप नहीं खाना चाहते हैं, तो क्या मैं आपके मुंह में ठूस दूं? एप्पल है तो सही आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है, कुछ नुकसान भी नहीं कर रहा है, पर आपका कंसेंट मैटर करता है ना। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का कंसेंट हल्का सा उसको टेस्ट करके तो देख लिया जाएगा ना पूजा जी। हल्का सा टेस्ट करने में क्या जा रहा है? मुझे पता है कि सेब जो है खाने में अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तो टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं तो मना कर देंगे। नहीं अगर नहीं मन है, मैं कह रही हूँ कि नहीं मन है, हम कह रहे हैं कि हमें हमारे फोन का खो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा फोन वापस नहीं चाहिए, हमसे हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है, हमें उसका इलाज नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारे फोन का एक्सेस नहीं देना। भाई आप जनता की गारंटी आपको नहीं देना चाहते हैं। भाई किसी गरीब आदमी का अगर फोन खोता है तो उसको फोन वापस चाहिए होगा ना। हम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं कि हमें नहीं देना एक्सेस, सिंपल सी बात है, मेरा अधिकार है ना, मेरा अधिकार है कि नहीं है कि मुझे एक्सेस नहीं देना, तो आप जबरदस्ती लेंगे? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हो, अगर मैंने कोई क्राइम किया हो तब तो आप कर ही सकते हैं। अगर मैंने डॉक्टर पूजा मिश्रा ने कोई क्राइम किया तो आप उनके फोन का एक्सेस ले, उनके घर का एक्सेस ले, उनके परिवार का एक्सेस ले, सबका एक्सेस आप लेंगे ही लेंगे। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि मेरा निजता का, प्राइवेसी का राइट है, मेरा कंसेंट का राइट है, तो आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करने देंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो गया ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हनन करें, उसके बाद में करें नहीं हम आपकी सेफ्टी करना चाहते हैं। भाई उससे पूछिए तो सही। और क्या ये जो ऐप की आप बात कर रहे हैं, अगर ये जो ऐप, आप इस चीज की गारंटी ले लीजिए कि साइबर क्राइम को जीरो कर देगा, तो हम मान लें कि ठीक है भाई, जब साइबर क्राइम जीरो कर देगा, मैं कहता हूँ आप एप्पल खा लीजिए, आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो, तो भी समझ में आता है। ये भी नहीं होना है। पूजा जी ईमानदारी से बताइएगा। आप देखिए नहीं करना इस चीज पूजा जी एक बात बताइए, नहीं मेरी बात देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, पूजा जी एक मिनट, राजा साहब का आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा एक सवाल है आपसे पूजा जी, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, एक काउंटर सवाल है आपसे, ईमानदारी से आप बताइएगा, क्या इस देश में रेप के खिलाफ कानून नहीं है? क्या इस देश में अगर ट्रैफिक नियम आप तोड़ते हैं तो कानून नहीं है? क्या इस देश में अगर कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम आप करते हैं तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? तो क्या सब जीरो हो गया? नहीं हुआ ना। डर है, एक खौफ है। तो मतलब आपको लगता है कि साइबर क्राइम जो है या साइबर फ्रॉड जीरो हो जाएगा? नागरिकों पूछे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको मतलब कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम आपके अधिकार को छीन लेंगे, आपका जो अधिकार उसको एक्सरसाइज करने नहीं देंगे, और कह रहे हैं हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपराधियों के अंदर खौफ डाल रहे हैं बिना पूछे हमसे। लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होती है, एंड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड पीपल आर नेग्लेक्टेड हियर, कि आपका कंसेंट मैटर ही नहीं करता है। हमने डिसीजन ले लिया, अब तो ये भी नहीं हो रखा है। पहले हुआ करता था कि माता पिता ने डिसीजन ले लिया, बच्चे के ऊपर थोप दिया, मानना पड़ेगा हम आपके लिए सही डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भी चलन खत्म हो रखा हुआ है। सरकार दे रही है इस चीज से क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। आप ऐसा करिए कि ऐप लेकर के आइए, ऐप लेकर के आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है वो देते हैं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके सर, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर अच्छे से चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, प्लीज एक एक करके। हाँ गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई आपने आपत्तियां सुन ली है, कुशाग्र जी जो कहा, जो कुशाग्र कह रहे हैं, या डॉक्टर पूजा जो कह रही है, वो आपने सुन लिया? सर हाँ मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से आई अप्रिशिएट कि अगर आम जनता तक सही करेक्ट लाइट पहुंचे,
इससे पहले कि इस इल्यूजन को जो कि ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है, इस इल्यूजन को मैं खत्म करूं, क्योंकि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है ये इस डिबेट में मुझे दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो सर मेरी आपसे सिर्फ पांडे जी, मेरे को सिर्फ एक अनुमति चाहिए कि आप दूसरे लोगों को आप म्यूट कर दीजिए ताकि जनता तक सही व्यू पॉइंट पहुंचे इस ऐप को लॉन्च करने के लिए। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। जरूरी नहीं है वो सिर्फ सर बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज दिस ऐप इज रिलेटेड आप टू ये नहीं बोल सकते कुशाग्र जी को म्यूट कर दीजिए। दिस इज रॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं, कोई किसी को म्यूट नहीं कर रहा है, कोई किसी को म्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जनता में जो इल्यूजन सीनियर क्रिएट कर समय रहे है, हैं। मैं चाहूंगा कि सबके पास में आपके व्यू पॉइंट सबको मौका मिले। आपके व्यू पॉइंट कुशाग्र जी, अच्छा एक बार सुन लीजिए कुशाग्र जी एक बार सुन लीजिए। कुशाग्र समय मेरे जी, पास बहुत कम है, आपसे प्लीज। आपकी चीजों को हाईलाइट करते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा आप डाटा साइंटिस्ट हैं। पहली चीज, क्या आपने इस ऐप का जो आपने आउटपुट बताया कि ये ऐप ऐसा कर देगी, ये ऐप वैसा कर देगी, आपने कोई फॉरेंसिक ऑडिट कराया आपने फॉरेंसिक ऑडिट मैं आ रहा हूं, आप कराया है आपने इस ऐप का? सर आप मेरे को बता दीजिए, आप सर मेरे को सिर्फ हाँ या ना में आप बता दीजिए, आप मेरे को हाँ या ना में बता दीजिए कि क्या आपने इस ऐप का कोई फॉरेंसिक ऑडिट कराया है? सर आप लोगों में दिक्कत यही है कि आप लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी एविडेंस। इसीलिए आपकी सरकार हार रही है, इसीलिए सरकार हार रही है आपकी। आपने फॉरेंसिक ऑडिट कराया है सर? क्या आप फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा सर आपने चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।